अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस वो क्यों सुपीरियर है देन क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। मॉडर्न मेथड्स हो या फिर क्लासिकल मेथड्स हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो करते हैं उसके लिए मॉडर्न और क्लासिकल मेथड्स में मुख्तलिफ अप्रोचेस से हम जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासिकल मेथड्स में हम सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिस तरह प्रेसिपिटेशन है या फिर एक्सट्रैक्शन है या फिर डिस्टिलेशन है। और यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस वो कलर से या फिर ऑर्डर से या फिर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इन चीज़ों से करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि हम काइंड ऑफ मैटर जो है वो मालूम करते हैं, किस किस्म का मैटर है, किस किस्म का सब्सटेंस है। एग्जैक्ट अमाउंट का हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में कोई लेना देना नहीं होता। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्लासिकल मेथड्स में हम करते हैं वेट या फिर इसके वॉल्यूम को मालूम करते हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में कंबशन एनालिसिस में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि वाटर एब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर से हमें रिलेटिव अमाउंट जो एब्जॉर्ब हुआ था वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमें मालूम हो गया, और फिर बाद में हमने कैलकुलेशन करके उससे परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर ली और आगे जाकर फिर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन की। सिमिलरली जो मॉडर्न मेथड्स है उसमें अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर भी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, लेकिन मॉडर्न मेथड्स में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, अपरेटस इस तरह यूज़ करते हैं जो कि एनालाइट जो होता है, जो हमारा सैंपल होता है, उस सैंपल के फिजिकल क्वांटिटीज़ को वो मालूम करते हैं, या फिर लाइट एब्जॉर्प्शन से या फिर फ्लोरेसेंस से या फिर कंडक्टिविटी एक्सेट्रा इन चीज़ों से। जिस तरह जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है, आईआर है या फिर यूवी है या एनएमआर है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर मास स्पेक है, तो उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन जब मैटर के साथ होती है तो उसमें हम फिर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन जो है इन चीज़ों को नोट करते हैं, और उससे फिर हम वो आगे जाकर फर्दर वो रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं। तो यही तरीका है क्लासिकल मेथड्स के एग्जांपल में। हमने पिछली वीडियो में कंबशन एनालिसिस को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था, जबकि मॉडर्न मेथड्स को आगे के लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिस तरह आईआर है या फिर एनएमआर, यूवी, ये चीज़ें हैं। अब ये क्लासिकल मेथड्स जो है, मॉडर्न मेथड्स क्लासिकल मेथड से सुपीरियर है, क्यों? अब इसके मल्टीपल रीज़न हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स वो मेंशन भी किए हुए हैं। जो मॉडर्न मेथड्स है उसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जो एनालाइट होता है, जो सैंपल होता है, उसका बहुत थोड़ा सा मकदार 0.000 इस तरह 1 ग्राम या इस तरह बहुत कम मकदार वो यूज़ होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वेस्टेज जो है वो केमिकल्स की वो नहीं होती। दूसरे जो रीज़न है वो है कि ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं ये रैपिड होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसमें टाइम जो है वो कम लगता है, जबकि क्लासिकल मेथड्स में बहुत ज़्यादा टाइम वो लग जाता है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं क्लासिकल मेथड से ऑब्टेन जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होता, उस पर हम ज़्यादा जो है वो रिलाई नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। जबकि मॉडर्न मेथड्स का जो इसके जो रिज़ल्ट्स है वो ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। ये सिंपल मेथड्स होते हैं मॉडर्न मेथड्स, और इसमें ज़्यादा कोई केमिस्ट्री या फिर कोई लॉन्ग कैलकुलेशंस और ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। जिस तरह कंबशन एनालिसिस में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व थी। तो मॉडर्न मेथड्स में एज सच कोई चीज़ें वो नहीं है। दैट्स वाई मॉडर्न मेथड्स जो है ये सुपीरियर है देन क्लासिकल मेथड्स। अब पहले क्या होता था, पहले जो है यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस पर आप गौर करें कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूली डिस्कवर कंपाउंड्स वाज एंटायरली बेस्ड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इट्स केमिकल रिएक्शंस। अब मॉडर्न मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले जब कोई नया कंपाउंड वो डिस्कवर होता था तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो एंटायरली बेस होता था उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम कंबशन एनालिसिस से वो मालूम कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, और उसके केमिकल रिएक्शंस पर कि किस तरह के ये रिएक्शन करते हैं। जिस तरह एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, अगर कोई चीज़ एसिड है तो डेफिनेटली बेस के साथ रिएक्ट करेगा। डिफरेंट केमिकल्स वो मुख्तलिफ रिएजेंट्स को मुख्तलिफ बिहेव करके उसके साथ मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स देते। तो इसी तरीके से अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होगा।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो केमिकल रिएक्शन है इन चीज़ों पर ये बेस होते थे। तो इनऑर्गेनिक की हद तक तो ये चीज़ें ठीक है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक फिनोमेना देखा होगा आइसोमेरिज्म, जिसमें एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ कंपाउंड्स के लिए होता है, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल का एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H6O। अब अगर कंबशन एनालिसिस से हम मालूम कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो वो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इस वजह से मॉडर्न मेथड्स की वो ज़रूरत पड़ी। आगे जाकर इन डिटेल में आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा जब इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वाई मॉडर्न मेथड्स आर सुपीरियर देन क्लासिकल मेथड्स, और इसकी ज़रूरत इसी वजह से पड़ी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।